सोशियोलॉजी लाइव स्टोरी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम उपस्थित हैं जो चैप्टर में अभी आपको इससे पहले वाली क्लासेस में जो मैंने आपको पढ़ाया है थ्योरी ऑफ किनशिप या नातेदारी व्यवस्था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्या होती है और कितने इसके प्रकार हैं और साथ ही इसकी कैटेगरीज कितनी है। ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है। आज इसकी अंतिम क्लास है और आज इस क्लास में आपको बताऊंगा कि नातेदारी व्यवस्था की रीतियां क्या है या नियामक व्यवहार जिनको कहा जाता है, अर्थात कौन कौन से रूल्स नातेदारी में मोस्टली फॉलो किए जाते हैं। तो खास जो हमारी भारतीय समाज व्यवस्था में जो समाज है उनके बारे में कुछ जो उसके नियामक व्यवहार हैं, जो नियम हैं जो समाज के द्वारा बनाए गए हैं, वो क्या क्या है उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है परिहार या विमुक्ता। परिहार या विमुक्ता या जिसको कहते हैं एबोडेंस। एबोडेंस का मतलब होता है कि कुछ नातेदार ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी नातेदारी होती हैं जहां पर एक पर्दा होता है, बीच में एक गैप होता है, मतलब आप हंसी मजाक नहीं कर सकते। अर्थात कुछ ऐसे रूल्स आपको फॉलो किए जाते हैं जहां पर आप एक नियमों के थ्रू आप बंधे रहते हैं और आपका व्यवहार बिल्कुल नियंत्रित रहता है, उससे आप बियॉन्ड नहीं जा सकते। जैसे इस व्यवस्था में सबसे पहले आता है भाई बहन। भाई बहन कुछ रिलेशंस मतलब ऐसे रिश्ते होते हैं भाई बहन के जहां कुछ बाउंडेशन होते हैं, आप हंसी मजाक नहीं कर सकते, आपको एक निश्चित मर्यादा में भी वहां पे रहना पड़ेगा। इसी तरीके से सास दामाद, नातेदारी व्यवस्था में यह भी एक ऐसा रिलेशन है जहां पर नियमों के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। और इसके अंतर्गत आता है सास बहू, मतलब एक समाजशास्त्री हुए हैं फ्रेजर। फ्रेजर ने यह व्याख्या की है, फ्रेजर ने बताया कि इस जो सामाजिक व्यवस्था है उस सामाजिक व्यवस्था में परिहार या विमुक्ता या अवोडेंस कहते हैं, ये वो बाउंडेशन है जो कुछ रिश्तों के बीच में पाया जाता है। अर्थात जहां पर नियम पूरी तरीके से डिफाइन होते हैं, आप उनके बियॉन्ड जा नहीं सकते, आपको वो नियम फॉलो करने ही करने हैं। तो इस व्यवस्था में कई सारे रिश्ते आते हैं और भी हैं, जैसे ससुर और पुत्र वधू, ससुर और पुत्र वधू, ठीक है। इसी तरीके के अनेक जो है रिश्ते होते हैं, इसको कहते हैं परिहार या विमुक्ता। दूसरा जो नियामक व्यवहार या रीतियां के अंतर्गत आता है उसको बोलते हैं परिहास या जोकिंग रिलेशनशिप। जोकिंग रिलेशनशिप, परिहास का मतलब होता है ऐसे रिश्ते जिनके बीच में हंसी मजाक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है रिश्ते का, उसमें आता है जीजा साली। जीजा साली, इनके बीच में परिहास संबंध होता है, हंसी मजाक कर सकते हैं। दूसरा आता है इसमें देवर भाभी। देवर भाभी, विद्यार्थी ध्यान रखें, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि परिहार संबंध किसके बीच में पाए जाते हैं, किन संबंधों के बीच में परिहार संबंध नहीं होते हैं, किसमें परिहार संबंध है, किसमें परिहार संबंध है, विमुक्ता का संबंध किन रिश्तों के बीच में पाया जाता है। इस तरीके के तमाम सवाल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें आते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में कैसे संबंध पाए जाते हैं, परिहार संबंध। देवर भाभी हो गया, ननद भाभी, ननद भाभी, और मामी भांजा के बीच में भी हंसी मजाक के संबंध होते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके के तमाम रिश्ते नातेदारी व्यवस्था में होते हैं जिनके बीच में परिहार संबंध होते हैं। तीसरी जो इसकी रीति है या नियामक व्यवहार है वो है माध्यमिक संबोधन। जो परंपरागत सामाजिक व्यवस्था है भारतीय समाज की, उसमें माध्यमिक संबोधन का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। माध्यमिक संबोधन का मतलब होता है जहां व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति का नाम नहीं लेता है, बल्कि बीच में किसी और तीसरा नाम लेकर के उसको संबोधित करता है। इसको माध्यमिक संबोधन कहा गया। जैसे कई समाज ऐसे हैं जहां पर जो स्त्रियां हैं अपने पति का नाम नहीं लेती, गोलू के पापा, है ना, चुन्नू के पापा या मुन्नू के पापा, इस तरीके कह करके वो अपने हस्बैंड को बुलाती हैं, नाम नहीं लेती। तो इनको क्या कहा जाता है, माध्यमिक संबोधन, मतलब जहां पर पति का नाम नहीं लिया जाता। ऐसा समाज जहां पर पति का नाम नहीं लिया जाता।
नो हस्बैंड नेम, ठीक है, नो हस्बैंड नेम। जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसमें आज भी ये समाज है जहां पर जो स्त्रियां हैं वो अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। तीसरा जो इसका नियामक व्यवहार है वो है सहप्रसविता या सहकष्टी, या इसको बोलते हैं कॉवेड। ये क्या है? ये जो रीति है वो ये है कि जहां पर व्यक्ति जिसके साथ है ना उसको ये दिखाने की कोशिश करता है कि भाई मैं सुख में तेरे साथ में हूं तो दुख में भी मैं तेरे साथ में हूं, मतलब कोई भी समस्या है तो मेरे साथ हूं। मतलब इसमें खास करके जो एग्जाम्पल दिया जाता है ना वो दो जनजाति है, एक जनजाति है खासी, खासी, और एक है टोडा, टोडा जनजाति, इनका एग्जाम्पल दिया जाता है। इन समाजों में सहप्रसविता और सहकष्टी ये नियामक व्यवहार वहां पर प्रचलित है। अब ये है क्या, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये है कि समाज में जब कभी भी स्त्री के कोई बच्चा पैदा होता है तो वहां पर क्या होता है कि जो स्त्री है जो बच्चे को जन्म देने वाली है उसी स्त्री के बराबर में उसके पुरुष की चारपाई बिछा दी जाती है। तो जिस तरीके से बच्चा, जब बच्चे को वो स्त्री जन्म दे रही होती है तो वो स्त्री दर्द के मारे परेशान होती है, दर्द के मारे छटपटा रही होती है, तो उसका जो पति बराबर में जो चारपाई पड़ा हुआ है ना वो भी उसी तरीके से चिल्ला रहा होता है, मतलब उसी स्त्री की तरह ही वो आवाज करता है। मतलब इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। खासी और टोडा में ये रीति पाई जाती है जिसको कहते हैं सहप्रसविता या सहकष्टी। तो उनका जो एक जो नियामक व्यवहार है उसका मतलब है कि वो पुरुष जो है उस स्त्री को ये शो कराता है कि भाई मैं सुख में तेरे साथ रहा लेकिन तू परेशानी में तो भी मैं तेरे साथ में खड़ा हुआ हूं, तू ज्यादा परेशान मत, ज्यादा चिंता न कर। इसको सहप्रसविता या सहकष्टी कहा जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी क्लास में जुड़ने के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आए तो उन विद्यार्थियों को जरूर शेयर करिए जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर विभिन्न जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी एग्जाम्स में शामिल होने वाले हैं। सो थैंक यू वंस अगेन, जय हिंद।